नमस्कार, मैं अंशुमान राय, आप देख रहे हैं जनमुख एनजी लाइव। मित्रों, आज हम जनमुख एनजी लाइव में बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार चुनाव में नई पीढ़ी बनाम पुरानी पीढ़ी का माहौल बनता दिख रहा है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से सत्ता संभालने के लिए बेताब दिख रही है। चुनाव परिणाम चाहे जिस करवट बैठे, लेकिन एक युवा पीढ़ी बिहार के चुनाव में इस बार अपनी छाप छोड़ती हुई जरूर दिखाई देगी। और जिन प्रमुख नेताओं पर लोगों की नजर होगी, आज हम उन प्रमुख 5 नेताओं की बात करते हैं जिन पर बिहार चुनाव की लोगों की नजर है। बात हम सबसे पहले करेंगे तेजस्वी यादव की, जो आरजेडी के प्रमुख हैं और मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। चिराग पासवान की, जो भाजपा के साथ चुनाव बाद मिलकर गठबंधन करने के उत्सुक हैं, बहरहाल वो गठबंधन से बाहर हैं। बात करेंगे कन्हैया कुमार की, जिनके ऊपर सीपीआई का एक बार फिर जनाधार बढ़ाने की जिम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त मार्च से अचानक बिहार की राजनीति में माहौल बना देने वाली पुष्पम प्रिया की हम बात करेंगे, और बात करेंगे फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा की। हम सबसे पहले बात करते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और सबसे बड़े महागठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं, जिसमें वामपंथी नेताओं के साथ साथ कांग्रेस भी शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने कक्षा 10 तक की पढ़ाई की है, लेकिन बाद में उन्होंने क्रिकेट में करियर बनाने की कोशिश की और आईपीएल में दिल्ली डेविल्स और झारखंड राज्य को भी प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उनका करियर वहां भी नहीं बना। बाद में राजनीति की तरफ रुख किया और 1.5 साल तक वे बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे और 3.5 साल तक विपक्ष के नेता रहे। नीतीश कुमार के दोबारा कुर्सी संभालने के बाद और भाजपा के साथ जाकर मिलने के बाद तेजस्वी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहे। और इस बार चुनाव में गठबंधन की बात हो या सीटों के तालमेल की बात हो, नीतीश कुमार के मुकाबले तेजस्वी ज्यादा प्रखर रूप से आगे सामने आए हैं और अपने गठबंधन को लीड करते हुए दिख रहे हैं, और इसलिए वो मुख्यमंत्री के दावेदार माने जा रहे हैं। और यदि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं तो सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगे। अब हम बात करते हैं चिराग पासवान की। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं और एनडीए के केंद्रीय गठबंधन के हिस्सा हैं, लेकिन बिहार में चिराग पासवान ने अंतिम समय में सभी जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़ा करके गठबंधन से बाहर होने का फैसला किया है। चिराग पासवान का कहना है कि बिहार में बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार बनेगी। चिराग की भी कोशिश अपने पार्टी की सीटें बढ़ाने की और अपने दम पर राजनीति को आगे बढ़ाने की। चुनाव के इसी दौरान रामविलास पासवान का निधन हो गया है और चिराग की कोशिश उनके निधन के बाद रिक्त हुई स्थिति और उभरी संवेदनशीलता और लोगों के सहानुभूति को भी कैश करने की है। और इसके पहले भी चिराग पहले ही फैसला ले चुके थे कि वो बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, वह अपने जेडीयू के खिलाफ आधी सीटों पर उम्मीदवार है, जहां जहां भी जेडीयू लड़ेगी। और चिराग की रणनीति को आप देखिए कि चिराग बीजेपी से भी नाराज होकर आ रहे नेताओं को टिकट दे रहे हैं। जहां जहां पे बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के चलते बीजेपी के नेताओं के टिकट कट रहे हैं या विधायकों के टिकट कट रहे हैं या संभावित उम्मीदवारों के टिकट कट रहे हैं, उन्हें चिराग मौका दे रहे हैं। बिहार की राजनीति में चिराग का क्या कद बनेगा वह यह चुनाव तय करेगा। हालांकि चुनाव के दौरान उनके खास सहयोगी भी इधर उधर हुए हैं और पार्टी छोड़कर गए, जिसमें काली पांडे का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है, लेकिन उसका कितना फर्क पड़ेगा ये नहीं कहा जा सकता। चिराग अपने राह पर चल पड़े हैं और यह चुनाव उनके लिए बहुत निर्णायक साबित होने जा रहा है। यदि कुछ भी साबित कर पाए तो चिराग पासवान बिहार की युवा राजनीति को एक दिशा देने वाले नेता साबित होंगे, क्योंकि उनका एक नारा है बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट। अब हम बात करते हैं सीपीआई के राष्ट्रीय काउंसिल के सदस्य कन्हैया कुमार की। 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार एक स्टार कैंपेनर के रूप में उभरकर सामने आए थे। उन्होंने बेगूसराय से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए। इसके बाद भी कन्हैया कुमार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर जिस प्रकार हमले कर रहे थे, उस हिसाब से उन्हें राष्ट्रीय मीडिया में काफी फुटेज मिली।
वैसे कन्हैया कुमार 2015 में ही चर्चा में आ गए थे, जब वे जेएनयू के अध्यक्ष बने थे, और उसके कुछ समय बाद ही 2016 में उनके खिलाफ देशद्रोह के नारे लगाने के आरोप लगे थे। इस मामले में वो तिहाड़ की भी सजा, तिहाड़ जेल भी गए, और बाद में अभी तक यह मामला लंबित है। इस मामले को लेकर के उन्होंने बिहार टू तिहाड़ एक किताब भी लिखी है। जेएनयू से शोध की डिग्री लेने वाले कन्हैया कुमार अपनी वाक्पटुता के लिए जाने जाते हैं। उनके बात करने की शैली के बहुत सारे लोग कायल, लेकिन इस चुनाव में उनका कुछ अलग रूप भी देखने को मिल रहा है। अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आक्रामक रहने वाले कन्हैया कुमार इस चुनाव में थोड़े तटस्थ दिखाई दे रहे हैं। उनकी वह आक्रामक शैली थोड़ी सी कई टीवी इंटरव्यू में कम दिखाई दे रही। उसकी वजह जो है, लेकिन उनकी पार्टी सीपीआई को उनसे काफी उम्मीदें हैं, और यह उम्मीद की जा रही है कि वामपंथी दलों को बिहार में एक बार फिर विस्तार देने में कन्हैया मदद करेंगे। इस बार वामपंथी दल आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। वे महागठबंधन का हिस्सा हैं, और वैसे सीपीआई को महागठबंधन में सिर्फ 6 सीटें मिली हैं, लेकिन उनकी कोशिश है कि वामपंथी दलों की सीटें ज्यादा से ज्यादा बढ़े। अब कन्हैया कुमार का जो भी परफॉर्मेंस हो, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार भी एक युवा उभरते हुए नेता है, जो आने वाले भविष्य के नेता के रूप में उभरकर सामने आएंगे। अब हम बात करेंगे पुष्पम प्रिया की। प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया ने मार्च 2020 में अचानक बिहार के अखबारों में मुख्यमंत्री पद के दावेदार होने का दावा करते हुए विज्ञापन देकर लोगों को चौंका दिया था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन की मास्टर डिग्री लेने वाली पुष्पम प्रिया जेडीयू के एमएलसी रहे विनोद चौधरी की बेटी, मूल रूप से दरभंगा की रहने वाली हैं, लेकिन बिहार चुनाव में वे लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही हैं। हालांकि पहले चरण में जिन सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार घोषित किए थे, 61 उम्मीदवारों में से 28 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो गए। फिर भी पुष्पम प्रिया ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही हैं। उनका दावा है कि बिहार के लोगों को एक नई तरह की राजनीति देंगी, और एक पढ़े लिखे लोगों की राजनीति देंगे। वह भी बिहार को बदलने का दावा कर रहे हैं। पुष्पम प्रिया बिहार की राजनीति में क्या छाप छोड़ पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उनकी पार्टी का नाम, उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह, यह सब लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। उन्होंने सफेद उड़ता हुआ घोड़े को अपने पार्टी का चुनाव चिन्ह बनाया हुआ है, जो कि ग्रीक मिथक पेगासस का एक रूप माना जाता है। और पुष्पम प्रिया इस बार विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और सीधे सीधे मुख्यमंत्री पद का दावा कर रही हैं। और वो जिस सीट से चुनाव लड़ रही हैं, उसमें से एक बांकीपुर सीट है और दूसरा बिस्फी। बांकीपुर सीट पर उनका मुकाबला पूर्व वर्तमान विधायक भाजपा के हैं, जो 3 बार से विधायक है, उनसे है। साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा से भी होने वाला है। इसीलिए उन्होंने बिस्फी सीट से भी नामांकन भरने का, मधुबनी की बिस्फी सीट से भी वो नामांकन भरने जा रहे हैं। इस बीच कल पुष्पम प्रिया ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की घटनाओं पर संज्ञान लेने के लिए और बिहार में राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत चुनाव कराने की मांग की है। देखना हो पुष्पम प्रिया इस राजनीति में क्या गुल खिलाती है। हम बात करते हैं लव सिन्हा की। जाने माने बॉलीवुड स्टार शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा ने राजनीति में कदम रखा है। लव सिन्हा की अभी तक सिर्फ 2 फिल्में आई थी, जिसमें सदियां और पलटन थी। पलटन 2018 में आई थी। दोनों फिल्में ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, और इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा है। लव सिन्हा ने जो अपना नामांकन दाखिल किया है, उसमें उन्होंने बताया कि उनकी 17 करोड़ की संपत्ति है और उन्होंने स्नातक की डिग्री ली हुई। उनका कहना है कि वो राजनीति में कुछ करने के उद्देश्य से आए। हालांकि पिछला लोकसभा चुनाव पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा हार गए थे। उसी लोकसभा सीट की बांकीपुर से लव सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं, और बांकीपुर सीट पर उनका मुकाबला नितिन नवीन से है। नितिन नवीन 3 बार से यहां से विधायक हैं। इसके पहले उनके पिताजी भी इस सीट से विधायक रहे। बांकीपुर सीट इस बार काफी चर्चा में होने वाली, क्योंकि लव सिन्हा के अलावा नितिन मोहन भी मुकाबले में है और पुष्पम प्रिया भी इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। काफी रोचक मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन
लव सिन्हा का दावा है कि बिहार की राजनीति में एक परिवर्तन की मिसाल रखेंगे और एक परिवर्तन लाएंगे। देखना है कि कांग्रेस पार्टी ने लव सिन्हा पर जो दावा खेला है वो कितना सही होता है, लेकिन बिहार की राजनीति में जिन युवा नेताओं पर नजर होगी उसमें लव सिन्हा भी शामिल हैं, क्योंकि लव सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्मी पारी को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाए हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक कैरियर को कितना आगे बढ़ाएंगे यह देखना होगा, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा लोकसभा चुनाव कांग्रेस की टिकट से हार चुके हैं और उनकी अब राजनीतिक विरासत संभालने की जिम्मेदारी लव सिन्हा ने उठाई है। इसके साथ ही आज हमने बात की बिहार के 5 युवा नेताओं की जिन पर इस चुनाव में सबसे ज्यादा नजर रखे रहेगी और इस चुनाव के बाद भी यह बिहार के लोगों की नजर में होंगे। इन पर बिहार की राजनीति निर्भर करेगी। आमतौर पे इसके पहले की पीढ़ी में ज्यादातर जो नेता आए वे संघर्ष और आंदोलनों से निकल कर आए थे। वर्तमान में जो युवा पीढ़ी बिहार की राजनीति का भार उठाने जा रही है उसमें से बहुत कम लोग हैं जो कि संघर्षों और आंदोलनों से निकल कर आए हैं। सभी को बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल रहा है और जिम्मेदारी ज्यादा है बिहार को बदलने की, जो अब तक पिछले 30 साल से नेता बड़े बड़े दावे करने के बाद नहीं बदल सके। इसके साथ ही आज का हमारा यह कार्यक्रम समाप्त होता है। हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख NG लाइव को